लड़की बस अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ रोमांटिक पल बिताना चाहती थी, लेकिन बेपरवाह बॉयफ्रेंड बीच में ही सो गया। इस पल ने लड़की के मूड को पूरी तरह खराब कर दिया। अपनी झुंझलाहट को कम करने के लिए वह नीचे चल रही पार्टी में वापस चली गई। वहां उसने अपने सहपाठियों के साथ ट्रुथ ऑनर डेयर, सच्चाई या साहस का खतरनाक खेल खेलना शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ बहुत सामान्य और दोस्ताना था, लेकिन जैसे ही बोतल का मुंह एक शांत और दब्बू लड़के पीटर की ओर घूमा, सबके चेहरों पर एक शरारती और कुटिल मुस्कान आ गई। चूंकि सीधे साधे पीटर ने सच्चाई ट्रूथ को चुना था, सबके मन में उसे परेशान करने के विचार आने लगे। तभी चालाक लिसा ने उसे फंसाना शुरू किया। उसने अखबार का एक टुकड़ा फाड़ा और मान लिया कि यह एक प्रेम पत्र है। उसने पीटर से पूछा कि वह यह पत्र वहां मौजूद किस लड़की को देना चाहेगा। पीटर स्वभाव से थोड़ा डरपोक था, लेकिन उसे अपने प्यार का इजहार करने का मौका मिला था। बिना किसी झिझक के उसने वह पत्र स्कूल की सबसे सुंदर लड़की, स्कूल ब्यूटी को थमा दिया। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उस लड़की का बॉयफ्रेंड भी उसी पार्टी में मौजूद था। पीटर की इस हरकत ने बॉयफ्रेंड को आग बबूला कर दिया। जलन के मारे उसने पीटर के चेहरे पर एक जोरदार घूंसा जड़ दिया। उस एक घूंसे ने शर्मीले पीटर की पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी और वह खेल वहीं कड़वाहट के साथ खत्म हो गया। 3 महीने बाद रहस्यमयी निमंत्रण। अजीब बात यह थी कि उस दिन के बाद से पीटर पूरी तरह गायब हो गया। यहाँ तक कि वह स्कूल के ग्रेजुएशन समारोह में भी नहीं आया। लेकिन ठीक 3 महीने बाद उस पार्टी में शामिल सभी दोस्तों को पीटर के जन्मदिन का निमंत्रण मिला। पहले तो कोई जाना नहीं चाहता था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि पीटर का परिवार बेहद अमीर है और सरकारी ऊंचाइयों तक उनकी पहुंच है, तो उन्होंने जाने का फैसला किया। एक लंबे सफर के बाद जब वे पीटर के आलीशान बंगले पर पहुंचे, तो वहां की भव्यता देखकर दंग रह गए। उन्हें अंदाजा नहीं था कि पीटर इतना रईस होगा। तभी वहां का केयरटेकर मैनेजर एक जीप में आया। उसने बताया कि पार्टी बंगले में नहीं, बल्कि 2 किलोमीटर दूर एक पुराने हॉस्पिस अंत समय की कुटिया में है। हैरान होने के बावजूद वे सभी पैदल ही वहां के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचने पर उनका स्वागत पीटर ने नहीं, बल्कि उसके बड़े भाई निक ने किया, जो एक पूर्व कमांडो स्पेशल फोर्स था। निक ने बताया कि पीटर विदेश यात्रा पर है और कुछ ही घंटों में फ्लाइट से वापस आने वाला है। निक ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और महंगी शराब परोस दी। उन 5 दोस्तों को पीटर की परवाह नहीं थी। वे बस वहां की लग्जरी और शराब का मजा लेना चाहते थे। असली खेल की शुरुआत जैसे जैसे रात गहरी हुई, पीटर का कोई अता पता नहीं था। समय बिताने के लिए नशे में धुत उन लोगों ने फिर से ट्रुथ और डेयर खेलने का फैसला किया। तभी निक ने एक बड़ा खुलासा किया, पीटर चिल्ली में नहीं है। सब सन्न रह गए। निक ने एक पोस्ट कार्ड निकाला। उसने बताया कि इस पोस्ट कार्ड पर लिखे अपमानजनक शब्दों के कारण पीटर इतना टूट गया था कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। निक ने एक शर्त रखी, जो कोई भी यह सच बताएगा कि यह पोस्ट कार्ड किसने लिखा है, वह सही सलामत यहाँ से जा सकेगा। शुरुआत में सबको लगा कि निक मजाक कर रहा है और उन्होंने जबरदस्ती वहां से जाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल निक ने अपनी ताकत दिखाई। जब लिसा ने हमला करना चाहा तो उसे जमीन पर पटक दिया गया। एक अन्य लड़के ने पीछे से हमला करना चाहा तो निक ने बिना सोचे उसके घुटने में गोली मार दी। अब सबको समझ आ गया कि यह कोई पार्टी नहीं, बल्कि मौत का जाल है। निक के पास असली हथियार थे। उसने सबको कुर्सियों से बांध दिया और उनके फोन छीन ली। जब किसी ने सच नहीं उगला तो निक का धैर्य जवाब दे गया। उसने खेल को अगले स्तर पर ले जाने का फैसला किया। उसने एक मशीन निकाली और स्कूल की उस सुंदर लड़की को जमीन पर लिटा दिया। उसके मुंह में एक पाइप डाल दी गई। निक ने खेल के नियम बताए। इस पाइप के 2 सिरे हैं, एक में साधारण पानी है और दूसरे में भयानक तेजाब एसिड, जो शरीर को गला देता है। इतिहास का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला खेल बन चुका था। निक ने लड़की के बॉयफ्रेंड कर्ली, घुंघराले बालों वाला, के सामने एक क्रूर शर्त रखी। उसे या तो एक बर्तन चुनना था या फिर चुनाव का मौका निक पर छोड़ देना था। निक ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसके भाई ने एक अपमानजनक पोस्टकार्ड के कारण फांसी लगा ली थी। निक ने उन 5 लोगों को ढूंढ निकाला था जिन पर उसे सबसे ज्यादा शक था। वह बस इतना जानना चाहता था कि वह पोस्टकार्ड किसने लिखा है। जब किसी ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया तो निक ने यह खौफनाक रास्ता अपनाया। कर्ली को खुद नहीं पता था कि असली गुनहगार कौन है। जैसे ही समय खत्म होने लगा, घबराहट में कर्ली चिल्लाया, बायां वाला, मैं बायां नल चुनता हूँ। जैसे ही निक ने वाल्व घुमाया, तरल पदार्थ पाइप के जरिए लड़की के मुंह में जाने लगा। वहां मौजूद हर शख्स की सांसें थम गईं। किस्मत अच्छी थी कि कर्ली का तुक्का सही निकला और लड़की की जान बच गई। तस्वीर का रहस्य और बदलता खेल, लेकिन ट्रुथ ऑनर डेयर का ये खूनी खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। इस बार बोतल का मुंह निक की तरफ घूमा। निक ने सच्चाई ट्रूथ को चुना।
तब लड़की ने अपनी हिम्मत जुटाकर पूछा कि उसने उन पांचों को ही क्यों चुना। निक ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। उसके भाई के बिस्तर के पास एक ग्रुप फोटो मिली थी जिसमें सिर्फ उन पांचों के चेहरों को बुरी तरह खरोंच कर मिटाया गया था। साफ था कि पीटर उन पांचों से नफरत करता था और कातिल उन्हीं में से एक था। निक का मकसद साफ था, खून का बदला खून। दहशत फैल गई क्योंकि उनमें से कोई भी यह मानने को तैयार नहीं था कि पोस्ट कार्ड उसने लिखा है। बोतल फिर घूमी और इस बार बारी लड़की की थी। उसने साहस डेयर चुना। अब पासा पलट चुका था। इस बार बॉयफ्रेंड कर्ली जमीन पर लेटा था और उसके मुंह में पाइप था। पिछली बार की जीत से उत्साहित लड़की ने तुरंत बायां चुना, लेकिन वह नहीं जानती थी कि निक ने चालाकी से बर्तनों की जगह बदल दी थी। जैसे ही तरल पदार्थ कर्ली के अंदर गया, सल्फ्यूरिक एसिड ने उसके अंगों को अंदर से जलाकर राख कर दिया। तड़पते हुए कर्ली की मौत हो गई। हैरान कर देने वाला अंत, ट्विस्ट। बाकी बचे लोग डर के मारे कांपने लगे। निक ने शांति से कर्ली की लाश पर कंबल डाल दिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। निक का एक दोस्त उससे मिलने आया था। निक ने एक बिना घायल लड़के की मदद से उस दोस्त को वहां से भगाया। अंदर बाकी लोग खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लड़की ने किसी तरह हिलडुल कर एक आरी सौ ढूंढ ली और अपनी रस्सियां काट दी। निक के वापस आने से पहले ही वह खिड़की से कूदकर अंधेरे में भाग निकली। चूंकि आसपास कोई बस्ती नहीं थी, वह छिपते छिपाते निक के उसी आलीशान बंगले में वापस पहुंच गई। वह फोन ढूंढकर पुलिस को बुलाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वह एक कमरे में दाखिल हुई, उसकी चीख निकल गई। पीटर मरा नहीं था, वह जिंदा था। उसके शरीर में कई सारी ट्यूब्स, सुइयां लगी थीं और वह बिस्तर पर लेटा हुआ एक मॉनिटर के जरिए उस कुटिया में चल रहे खूनी खेल को लाइव देख रहा था। लड़की गुस्से से भर गई और उसने पीटर से इस पागलपन को रोकने की भीख मांगी, लेकिन पीटर खामोश रहा। तभी पीछे से एक ठंडी आहट आई। बंगले के केयरटेकर मैनेजर ने लड़की पर बंदूक तान दी थी। मौत के मुंह से निकलकर बंगले में पहुंची लड़की, स्कूल ब्यूटी, तब सन्न रह गई जब केयरटेकर ने उस पर बंदूक तान दी। केयरटेकर ने धीरे से कड़वा सच बताया। पीटर की यह हालत उन पांचों की वजह से ही हुई थी। उस अपमानजनक पोस्टकार्ड ने उसे इतना तोड़ दिया था कि उसने आत्महत्या की कोशिश की। हालांकि उसे बचा लिया गया, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण उसका आधा दिमाग मर चुका था, ब्रेन डेड। जब केयर टेकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ा तो लड़की फुर्ती से बिस्तर के नीचे छिप गई। जैसे ही उसने हमला किया, लड़की ने उसे लात मारी और बाहर निकलकर एक धारदार ब्लेड पीटर की गर्दन पर रख दिया। उसने धमकी दी, अपनी बंदूक बिस्तर पर रखो और कमरे से बाहर चले जाओ। तुम बस अपना काम कर रहे हो, है ना? अपने मालिक की जान खतरे में देख केयरटेकर को पीछे हटना पड़ा। लड़की ने बंदूक उठाई और बाहर निकलते ही केयरटेकर को मारना चाहा, लेकिन दोनों के बीच गुत्थम गुत्था शुरू हो गई। इसी छीना झपट्टी में गलती से ट्रिगर दब गया और केयरटेकर का सिर उड़ गया। कुटिया में खूनी संघर्ष, गोली की आवाज सुनकर निक वहां पहुंचा। हालांकि उसके कंधे पर गोली लगी, लेकिन उसने लड़की को काबू कर लिया और उसे घसीटते हुए पीटर के पास ले गया। गुस्से में पागल निक ने कोई रहम नहीं दिखाया और लड़की को वहीं मौत के घाट उतार दिया। दूसरी तरफ कुटिया में बंधे हुए लिसा और उसका बॉयफ्रेंड उस तीसरे बिना घायल लड़के को मनाने की कोशिश कर रहे थे कि वह उन्हें आजाद कर दे, लेकिन वह लड़का अपनी जान के डर से टस से मस नहीं हुआ। धैर्य खो चुकी लिसा ने मौका पाकर उस लड़के की उंगली दांतों से काट ली। दर्द से बिलबिलाता लड़का जब उसे पीटने बढ़ा तो लिसा ने अपनी रस्सियां खोल ली थीं। उसने उसे धक्का दिया और वह लड़का जमीन पर रखे एक नुकीले हल रेक पर जा गिरा, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। असली गुनहगार का चेहरा लिसा ने अपने बॉयफ्रेंड को आजाद किया, लेकिन तभी निक अपने भाई पीटर को व्हील चेयर पर लेकर वहां पहुंच गया। लिसा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने निक पर गोली चला दी जो उसके कंधे पर लगी। दोनों के बीच खूनी लड़ाई हुई, लेकिन लिसा निक के सामने कमजोर पड़ रही थी। ऐन वक्त पर उसके बॉयफ्रेंड ने निक पर हमला किया और लिसा ने पास पड़ा तेजाब का डिब्बा निक के सिर पर दे मारा। निक बेदम होकर गिर पड़ा। अब शिकारी खुद शिकार बन चुके थे। लिसा ने धीरे से वह सच उबला जिसने सबको हिलाकर रख दिया। असली गुनहगार लिसा ही थी। 3 महीने पहले पीटर का मजाक उड़ाने के बाद लिसा उसे चुपके से ऊपर ले गई थी और उनके निजी पलों का वीडियो बना लिया था। लिसा के पिता की कंपनी दिवालिया होने वाली थी और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। उसने पीटर को उस वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करना चाहा। जब पीटर नहीं माना तो उसने वह अपमानजनक पोस्टकार्ड भेजा और धमकी दी कि वह वीडियो वायरल कर देगी, जिससे उसका पूरा खानदान बदनाम हो जाएगा। इसी सदमे में पीटर ने फांसी लगा ली थी। भयानक न्याय सच सामने आने के बाद लिसा ने एक हैंड ग्रेनेड
पीटर के हाथ में रख दिया और उसके सामने वही पुराना वीडियो चला दिया। वह ठंडे दिमाग से अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुटिया से बाहर निकल गई। जैसे ही पीटर की धुंधली यादों में वह दर्दनाक मंजर वापस आया, उसके हाथ अनियंत्रित रूप से कांपने लगे और उसने ग्रेनेड की पिन खींच दी। एक जोरदार धमाका हुआ और दोनों भाई निक और पीटर के चीथड़े उड़ गए।